आपके साथ है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म या कहानी बीच में छूट गया हो और कई दिनों तक आप उसके बारे में सोचते हो? ऐसा हुआ आपके साथ? या 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 फिर किसी ने आपसे कहा होगा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना है। फिर उसने कहा कि छोड़ो, मैं बाद में बताऊँगा, फिर बाद में करूँगा। तो आपको क्या, आपका दिमाग शांत नहीं रहा होगा। आप बार-बार दिन-रात 24 घंटा सोचते होंगे कि ऐसा क्या बात था जो उस इंसान ने मुझे पूरी बात नहीं बताई और आधा बात बता के चल गई। आपको नींद नहीं आएगा, रात भर अपने बिछौने में आप करवट लेते रहोगे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? पता है क्यों? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये ना इंसान के दिमाग की ना सबसे बड़ी, बहुत बड़ी कमजोरी है। पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे साइकोलॉजी में ना अधूरी दिमाग का भूत कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिमाग का एक अंधेरी राज बताऊंगी, जिसका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से कर लिए ना, सही बता रही हूँ मैं, तो सामने वाला इंसान ना दिन रात जागते रहेगा, सिर्फ आपके बारे में 24 घंटा ही सोचते रहेगा। चाह कर बिना आपको दिमाग से नहीं निकल पाएगा। 24 घंटे दिमाग में सिर्फ आप ही रहोगे। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? मैं आज बताऊंगी आपको कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप इसे सही इस्तेमाल करके उस इंसान के दिमाग का, किसी भी इंसान के दिमाग का अंधेरी राज को आप जान सकते हैं। नंबर 1, दिमाग का अधूरापन। हाउ द ब्रेन वर्क। मतलब दरअसल क्या होता है ना, इंसानी दिमाग जो होता है ना, एक अजीब तरीके से काम करता है। जब हम कोई काम पूरी तरह से, किसी काम को अगर हम करते हैं तो वो पूरी तरह से अगर हम कर लेते हैं उस काम को ना, तो हमारा दिमाग ना उसे एक बंद फाइल की तरह ना बंद करके एक दिमाग में फिट करके छोड़ देता है। ठीक है, एक साइड में रख देता है। और अगर कोई काम भूल गए हैं, जो इम्पोर्टेंट काम है, अगर भूल गए हैं और वो पूरा नहीं हुआ ना, तो ये दिमाग में ना बहुत तरह का बात चलेगा, मुझे वो काम करना है। अगर कोई काम अधूरा रह गया हो या कोई बीच में बात काट कर, जैसे बता रहा है बात और बीच में काट कर चला जाता है, वो बात को ना दिमाग भूल नहीं पाता है और अंदर छटपटाता है उस बात को जानने के लिए, उस पहलू को जानने के लिए कि कैसे वो, क्या बात था, क्या चीज़ था जो अधूरापन है, जो उसे पूरा करना है। और इसे पूरा करने के लिए ना एक मानसिक तनाव या अधूरापन का भूत भी कहा जा सकता है। दिमाग को ना एक मानसिक तनाव और अधूरापन का एक भूत भी कहा जाता है इसे। अगर आपकी जो बात हो रही है और आप उस बात को छोड़ के, अगर कोई आपसे बात कर रहा है, कोई भी आपको कुछ बताना चाहता है और आधा करके वो चला जाए, तो आपका क्या होगा ना, दिमाग में वो 24 घंटा घूमते रहेगा। अरे वो पूरा बात नहीं किया, क्या बात होगा, मुझे जानना है उस बात को। बेचैनी लगेगा, महसूस होगा कि मुझे जानना है तो जानना है। आप बार उसको या तो कॉल करोगे, अगर वो चला जाता है, या तो कॉल करोगे या तो उसको बुलाना चाहोगे, माने वो बात आप पूरा जानना चाहते हैं। आपका दिमाग ना, जो इससे ना अधूरापन का भूत कहते हैं, समझे। मानसिक तनाव बढ़ने लगता है धीरे धीरे। बार ये दिमाग ना बार उसी चीज़ का याद दिलाएंगे। आप जो भी काम में लग जाइए, नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना, फिर भी आपको दिमाग जो है ना प्रेस डालेगा और बार उसी बात को याद कराएगा, और अगर आप कोई एपिसोड देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, सस्पेंस फिल्म, ठीक है, ये सब ना आपको अपना ना गुलाम बना लेता है। क्यों? अगर जैसे आज एपिसोड आप देखे हैं तो आगे क्या होगा, उस एपिसोड के लिए क्या करते हैं, दूसरा दिन आप वेट करते हैं, आपका बेचैनी बढ़ने लगता है। आप इस एपिसोड को देखने के लिए ना अगले दिन इंतजार करते हैं कि आगे क्या होगा। आप मजबूर हो जाते हैं अगले दिन इंतजार करने के लिए, और यही आपके साथ होता है। इसी को तो कहते हैं अधूरेपन का भूत, दिमाग के अधूरेपन का भूत। साइकोलॉजी में इसे यही कहते हैं। नंबर 2, इस नियम को असली जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। असल जिंदगी में मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप सोचिए, अगर आप इस नियम को अपने बातचीत में इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं या सीख जाएंगे ना, तो क्या होगा पता है? अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान आपके बारे में बार बार सोचे, तो अपनी जिंदगी की पूरी किताब जो होती है ना, पूरी किताब उसके सामने एक दिन में मत खोलिए।
लोगों की सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है कि वो पहले ही दिन, लोगों की क्या सबसे बड़ी गलती होती है पता है? वो पहले दिन ही जब लोगों से मिलते हैं ना, तो अपनी सारी बात, सारी दिल की राज सामने खोल देते हैं। ऐसा मत कीजिए। नज़दीक वालों को ना आपके ऊपर से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। क्या होता है? इंटरेस्ट। अगर आप अपनी पूरी ज़िंदगी की खुली किताब की तरह अगर रख देते हैं, मैं बता रही हूँ, अगर आप अपनी खुली ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कौन कैसे कर रहा है, तो अगर पूरी खुली किताब एक दिन में रख देंगे ना, तो आपके प्रति ना उस लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपने प्रति चौबीसों घंटे उसके दिमाग में रहना चाहते हैं, तो उससे पूरी खुली किताब अपने बारे में मत बताइए। रहस्यमय बनिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो बात को हमेशा एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर छोड़ दीजिए। समझे? मतलब कहने का है कि अगर आप किसी से भी बात करते हैं, तो आप अपनी बातों को कोई दिलचस्प जगह पर, किसी दिलचस्प जगह पर, मोड़ पर लाकर रख दीजिए। जैसे बात करते करते आप थके, बहुत ज़रूरी जगह पे छोड़ दें। आप कहें अभी सही वक्त नहीं है, कल मैं आपको बताऊंगा। आप कहिए उस इंसान से जिससे बात कर रहे हैं, अभी सही वक्त नहीं ये बात करने का, मैं आपको कल बताऊंगा। इतना कहकर आप ना अपना टॉपिक पूरा चेंज कर दीजिए। अपना टॉपिक, जिस टॉपिक में आप बात कर रहे थे उस टॉपिक को ही चेंज कर दीजिए, और फिर आप वहाँ से चले जाइए, या तो हट जाइए आप, या तो कोई काम में लग जाइए। ठीक है? और आप ना चैन से जाकर सो जाइए। और जिससे आप अधूरा बात छोड़ के रखे थे ना, वो ना रात दिन जागेगा, रात भर बेचैन रहेगा, अपने बिस्तर पर ना, बेडशीट पर घूमते रहेगा। ऐसी कौन सी बात थी जो उसने पूरा नहीं किया और अधूरा छोड़कर चला गया? रात दिन सिर्फ यही सोचेगा कि बात क्या थी। नंबर 3, एक जरूरी चेतावनी मैं आपको दूंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, इस साइकोलॉजी ट्रिक जो है, इसका इस्तेमाल ना बहुत संभल के करना है। आपको सामने वालों को परेशान नहीं करना है। मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आपको उसे अपने ज़िंदगी में कैसे शामिल करना है, कैसे 24 घंटा आपके बारे में सोचें, वो मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है? बल्कि आप उसके दिमाग में आपको ना एक जगह बनानी है। ठीक है? एक जगह, जब आपको अपनी जगह बनानी है, अपनी जगह, उस जिस इंसान को आप बताएं ना, उसके दिमाग में आपको अपनी वैल्यू बनानी, इज्जत बनानी है। ठीक है? उसको परेशान नहीं करना है। जब आप अपनी बात और इमोशनल हर वक्त उस इंसान को थोड़ा थोड़ा बताते हैं ना, तो सामने वाले के नज़र में ना आपका वैल्यू बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कभी कम नहीं होता है, वो आपका रिस्पेक्ट करने सीख जाता है। ठीक है? हमेशा एक बात याद रखिएगा, वो हमेशा ना आपके बारे में और आपसे बात करने के लिए ना, और आपके बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहेगा। ठीक है? वो हमेशा आपको वैल्यू देने खोजेगा, इसलिए आप अपना वैल्यू बढ़ाइएगा। ठीक है? मैं यही बताना चाहती हूँ। किसी को परेशान करने के लिए मैं ये टिप्स नहीं दे रही हूँ, साइकोलॉजी टिप्स ही है। ये इंसानी दिमाग ना बहुत पेचीदा है, और जो इसे समझ गया ना, वो दुनिया को समझ गया। अगर आपको आज का यह साइकोलॉजी राज बहुत अगर पसंद आया हो ना, तो कमेंट बॉक्स में माइंड गेम जरूर लिखिएगा, जरूर से जरूर लिखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने दिमाग के ना ताकत को बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में तब तक के लिए खुद को बेहतर बनाते रहें। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।